नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए लाखों रुपए की फंडिंग की जाती है। उन्होंने दावा यह भी किया है कि ये एक संगठित तरीके से किया जा रहा है और इसमें 5 से 20 लाख रुपए तक की फंडिंग होती है। विधायक ने यह भी कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से हिंदू समाज अल्पसंख्यक की ओर धकेला जा रहा है और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि धर्म परिवर्तन चाहे ईसाई मिशनरियों से हो या फिर मुस्लिम संगठनों से हो, दोनों ही स्थिति में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम युवकों को योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाता है कि हिंदुओं की युवतियों को फांस के लाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ। वो मुस्लिम लड़के उन्होंने अपना व्यवसाय बना रखा है। अगर साल में एक भी फंस गई तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे। ये उनका रोजगार है, लेकिन वो सावधान हो जाए। अब उस पर भी बड़ा सख्त कार्रवाई होने वाली। तो ये बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी विधायक सुशील शाक्य हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म परिवर्तन चाहे ईसाई मिशनरी से हो या फिर मुस्लिम संगठनों से, दोनों ही स्थितियों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दावा कर रहे हैं विधायक। उनका कहना है कि संगठित तरीके से ये किया जा रहा है। इस पे 5 से 20 लाख रुपए तक की फंडिंग होती है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाए हैं हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और इसमें फंडिंग हो रही है बकायदा। और ये आरोप लगाया है कि धर्मांतरण में बाहरी शक्तियां शामिल हैं। ये बीजेपी विधायक के आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। और उनका यह भी कहना है कि ईसाईकरण करने के लिए भी मिशनरियां लगी हुई हैं और हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने की ये पूरी साजिश चल रही है जिसमें फंडिंग बाहर से भी हो रही है। तो ये बड़ा दावा किया है। फर्रुखाबाद से बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए लाखों रुपए की फंडिंग की जा रही है। उन्होंने ये साफ तौर से दावा किया है कि ये एक संगठित तरीके से किया जा रहा है और इस पे 5 से 20 लाख तक रुपए की फंडिंग हो रही है। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान। बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त साजिद रशीदी जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साजिद रशीदी जी, ये बात दावा कर रहे हैं बीजेपी विधायक की धर्मांतरण किया जा रहा है और बाकायदा फंडिंग हो रही है, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और धर्मांतरण किया जा रहा है। इनसे ये पूछिए कि जो देश की एजेंसियां हैं उनको तो इस बात का पता नहीं है कि 15 से 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आपके पास कहां से सोर्स आया है? ये इनसे सबूत मांगिए कि सोर्स आपके पास ये कहां से है। ये इस तरह के बयान देकर टीवी में आना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं मुसलमान का नाम लेकर, कहीं ना कहीं, और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। सवाल ये है कि जो इस तरह की केसेस हैं वो हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों के साथ जो है बहला फुसला कर उनके साथ लव का मामला करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, शादियां भी करते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं बीच रास्ते में। ये इधर भी होता है, उधर भी होता है। लेकिन जहां तक फंडिंग की बात है, ये फंडिंग का एजेंसियों को आज तक क्यों पता नहीं चला और इनको चल गया विधायक साहब को। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोकर, लेकिन छांगुर वाले मामले में तो ये बात सामने आई थी ना साजिद जी। यहाँ छांगुर का जब पूरा केस खुला है उसके बाद ये तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि किस, और जो खुद पीड़िता थी वो खुद आई थी टीवी स्क्रीन पर, खुद आकर उन्होंने बयान दिया कि किस तरह से फंडिंग हो रही थी, कितने रुपए मांगे जा रहे थे और कितने, चाहे वो जाति के हिसाब से, यहाँ तक कि लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। वो बयान अभी तक साबित हुआ क्या? मामला चल रहा है, बिना साबित हुए तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कह देने भर से काफी नहीं है ना। मैं अगर कहूँ इस बात को कि हिंदू लड़कों को भी फंडिंग हो रही है तो फिर उसका क्या आधार है? आधार तो होना चाहिए ना कुछ बात का। ठीक है साजिद जी, बने रहिए, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से। अरुण, क्या है मामला, कैसे विधायक ये दावा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं या जो लोग हैं उनको फंडिंग की जा रही है
मुस्लिम लड़कों को और वो हिंदू लड़कियों को कर रहे हैं। ये उनका अपना बयान है, वक्तव्य है। उन्होंने कहा इस चीज को, और उन्होंने किस बेस पे कहा ये उन्होंने अभी तक इसको साबित नहीं किया है, लेकिन ये चीज उन्होंने कही है स्पष्ट तौर पे कि जो मुस्लिम लड़के हैं उनको फंडिंग की जा रही है हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए। और उन्होंने मुस्लिम को ही नहीं टारगेट किया है, उन्होंने मिशनरी को भी टारगेट किया है। उन्होंने मिशनरी से भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिशनरी में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको भी इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। उन्होंने अपने समाज को प्रोटेक्ट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से लेकिन अरुण, क्योंकि ये बड़ा दावा इसलिए कर रहे हैं कि चाहे वो ईसाई हो या फिर दूसरे समुदाय के, लेकिन बात ये है कि अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 5 से 20 लाख तक का दिया जा रहा है बरगलाने के लिए। तो ये किस बिना पर कह रहे हैं विधायक? देखिए, अभी कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आई थी, क्योंकि जो मिशनरीज हैं इसमें सबसे ज्यादा ये चीज सामने आ रही थी, क्योंकि जो गरीब तबका था उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, उस फंडिंग की जा रही थी। उससे यहाँ पर उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय है उसमें तो केसेस को बढ़कर उन्होंने स्टडी करके जो भी किया हो उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक बात रखी है। लेकिन जो बात है वो दोनों ही समाज को लिए, और जो भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो भी समाज में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो हिंदुओं में भी हो रहे हैं, लेकिन तो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं जिस तरीके से। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और